Hi, welcome back to my YouTube channel. स्मिता here again with a new topic. आज डिस्कस करेंगे कुछ खास। अच्छा, क्या है वो टॉपिक? आर यू जेलस? वाई वाई आर यू जेलस? लेट्स सी। हम सभी को जेलस वाली फीलिंग आ जाती है कभी कभी, कोई कोई इशू में, कोई कोई सर्टन पर्सन से, है कि नहीं? ये जेलस वाली फीलिंग आती क्यों है? इसका मतलब क्या है? ये इमोशन आने का रीज़न क्या है? ये इमोशन आने का रीज़न यही है, हमारी बॉडी जो है, हमारे इमोशंस है, ये हमें ये बताती है कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो लो है और हमें हाई वाइब्रेट करना है। कोई सक्सेसफुल होता है, हमें जलन होने लगती है क्योंकि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। ये क्या है? वो आगे बढ़ गया, वो इतना पैसे कमा रही है, वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना नाम कमा रहा है, उसका इतना नाम है, मैं ये सब यहाँ कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ये परसेप्शन है। अगर हमने हमारे परसेप्शन को चेंज किया, हमने चीज़ों को सही तरीके से समझा, तो ये जलन की भावना नहीं आएगी, और आई तो भी उसे हम बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं, उसको रिलीज़ कर सकते हैं। जलन की भावना हो या कोई भी इमोशन हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वो जब भी आता है उसको एक्नॉलेज करना है, उसको जानना है, उसको समझना है, डीप में जाना है और बाद में उसको रिलीज़ करना है। दोस्तों, हम सब जो है मिरर्स है एक दूसरे के, चाहे वो कोई भी भावना क्यों ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो जब कोई सक्सेसफुल होता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ जलना नहीं है, हमें ये देखना है कि उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है। वो जो भी इंसान है, उसने कुछ मेहनत की है, जिस भी फील्ड में वो है उसने मेहनत की है, उसने फिर वो सक्सेस पाया है। तो वो ये दिखा रहा है कि तुम जिसमें इंटरेस्टेड हो, तुम जिसमें पैशनेट हो, तुम जिसमें काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसमें दिल जान लगा के कर रहे हो, प्यार से कर रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ कर रहे हो, तो तुम सक्सेसफुल होगे और आगे बढ़ोगे। ये परसेप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ नेगेटिव साइड ही देखते हैं। हम सब एक हैं, हम सबके अंदर वही डिवाइन है जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, वो मेन सोर्स का एक पार्ट है हम सब। तो जब हम एक हैं, जब हम मिरर करते हैं एक दूसरे को, तो उसका सक्सेस को भी हमारे सक्सेस की तरह देखना है, वो हमारा ही सक्सेस है। वो यही दिखा रहा है कि जब हम जिस चीज़ में अच्छे हैं, जब हम उस पर काम करेंगे, हम सारे एफर्ट्स डालेंगे, तो हम सक्सेसफुल होंगे। हमें उस चीज़ को समझना होगा। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, क्या है ये, क्यों हो रहा है ये ब्लॉक्स, ये समझना है। क्या होता है दोस्तों, कई बार हम जिस चीज़ में अच्छे हैं, हम काम करते हैं, हम उसमें रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं और एफर्ट्स पूरे डालते रहते हैं, तब भी हमें सक्सेस नहीं मिलता। वो क्या है? वो ब्लॉक्स है। वो ब्लॉक क्यों है? अब ये समझना है। हमारे अंदर बहुत से इमोशंस हैं, और इन सारे इमोशंस में और कन्फ्यूजन्स में हम इतने फंस जाते हैं कि हमें दिखता नहीं है कि एक दूसरा रास्ता है, एक दूसरा अपॉर्चुनिटी है, एक दूसरा वे है जहाँ से हमको ये ब्लॉक्स को ब्रेक कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम वो देख नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम हील्ड नहीं है, हमारा वो पार्ट ओपन नहीं है जहाँ हमें वो दिखना चाहिए। ब्लॉक्स है, कन्फ्यूजन्स चल रहा है, ये देख रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है,
ये है, वो है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और डोर जो है वो क्लोज़ दिखता है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो पार्ट हील्ड नहीं है, वो कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ है। वो एक अलग ही इमोशन में है जो हमें रिलीज़ करना है, हम नहीं कर पाते। कई बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हील करने के लिए, और कई बार किसी और के थ्रू हमें वो ओपनिंग मिल जाता है। ये सबके लिए टाइम लगता है, एक परफेक्ट टाइम पर ही होता है। ये एक अलग चीज़ है, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। डिवाइन टाइम पर ही हम सब कुछ होता है, इस चीज़ को आप समझिए। नेगेटिव होने की जगह पे चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में समझिए। धीरे धीरे जब आप अपने उस इमोशन को या उस कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हैं, हील करते हैं, तो हमें वो डोर भी दिखता है, हमें वो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, हमें वो सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। ट्रस्ट करें और गिव अप ना करें। हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है, और वो मेथड ये है कि हमारी जो जेलस वाली भावना है, जो इमोशन है, कोई भी इमोशन हो, हम उसे अल्कमाइज कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। वो जो नेगेटिव फीलिंग जो है उसको पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं, और वो हमें करना चाहिए। जब हम वो करते हैं तो भी हमारी हीलिंग हो जाती है, क्योंकि हम उस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं। जो चीज़ से हमें नेगेटिविटी मिल रही है उसको हम पॉजिटिव में कर रहे हैं। कभी कभी हम अपने पार्टनर से भी जलते हैं। पार्टनर से होता है, पेरेंट्स से होते हैं, कभी दोस्तों के बीच में भी हो जाता है ना। जेलस आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे एक लैक ऑफ ट्रस्ट है। आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़ देगा और किसी और को पसंद करेगा, किसी और को अपनाएगा, किसी और को इम्पोर्टेंस देगा, मेरी वैल्यू वहाँ कम हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। ये लोअर वाइब्रेशन थॉट है, क्योंकि जब हम हाई में रहते हैं, जब हम लव में भी रहते हैं, वो हाई वाइब्रेशन है। वो ट्रस्ट पे बिलीव करते, ट्रस्ट पे रहता है, वो लॉयल्टी पे होता है, हॉनेस्टी पे होता है। और आपको एक बात ज़रूर समझना है, लोग आते हैं जाते हैं, ये कॉमन है, लेकिन हम ईच एंड एवरी पर्सन यूनिक है। और किसी के लाइफ में हम जब आते हैं उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप ये बात को समझे दैट यू आर यूनिक एंड इररिप्लेसेबल, आपको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। आप हो, यू आर द ओनली चॉइस, यू आर द ओनली चॉइस। ये चीज़ और ये थॉट अगर आपके अंदर आ गया तो जेलस आएगा ही नहीं। जेलस आ रहा है, वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। ये थॉट ही गलत है कि कोई और आपकी जगह ले सकता है, नहीं ले सकता। आप खास हो, और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में हो, आप खास हो, इम्पॉर्टेंट हो, चेंज नहीं कर सकते। और चेंज हो गया, कोई और आ रहा है, तो मतलब वो इंसान ने आपको कभी खास समझा ही नहीं। वो आपने उसने आपसे प्यार किया ही नहीं है। जो प्यार करता है वो वहाँ रहता है, कुछ भी हो जाए, छोड़ता नहीं है। अगर इस सब चीज़ों को समझने के बाद भी आपको लगता है कि आप अपने जेलस वाली फीलिंग को शिफ्ट नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ और करते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं उसको। कैसे करेंगे? फीलिंग क्या आ रही है? फीलिंग ये आ रही है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारे अंदर फीलिंग क्या आ रही है? लैक ऑफ लव। मेरे में कुछ कमी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपके अंदर जो प्यार है, जो बहुत है, आपको लगता है कि कोई और पर्सन उसे बदल नहीं सकता, कोई और आके नहीं रोक सकता आपकी ज़िंदगी में, वही पर्सन रहेगा। इस तरह का प्यार आपका हाई है और उसमें आपको जलन आ रही है,
तो चलो वो प्यार को और बढ़ा देते हैं। हम नेचर में जाते हैं। नेचर में क्या है? मदर गाया है। मदर गाया के पास क्या क्या है? ट्रीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है। उनको प्यार दीजिए। एक बीज लीजिए, कोई भी, जिस भी प्लांट का आपको पसंद है, प्लांट इट, पानी डालिए, ग्रो इट, बात कीजिए, ट्रीज से बात कीजिए, बर्ड से बात कीजिए, एनिमल से बात कीजिए, उनको प्यार दीजिए। और देखिएगा, आप जो प्यार उनको दे रहे हैं वो एम्पलीफाई होके ही आएगा। आपको प्यार इतना मिलेगा, डबल होके मिलेगा। आपको कभी वो लैक वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप हमेशा अबेंडेंट रहेंगे, और आपको जब वो अबेंडेंट लव मिलेगा तो आप भी वो शेयर करेंगे। ट्रांसम्यूट इसी तरह से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीका है। इससे किसी का हार्म नहीं है। हम किसी को हार्म भी नहीं करते, किसी से कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं करते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे प्यार को बढ़ाया जा सके, खुद के अंदर भी और दूसरों को देने के लिए भी। उसी प्यार को आप बढ़ाइए, फिर से ट्रीज या एनिमल्स को दीजिए, उन लोग और देंगे, ये चलता रहेगा। तो वो कमी की फीलिंग आएगी नहीं। एक अलग ही फीलिंग आती है कि मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बहुत अबेंडेंट वाली फीलिंग आ जाती है, लैक वाली फीलिंग आती है। शिफ्ट इट, वहाँ दीजिए प्यार जहाँ से आपको मिलेगा। और नेचर से ज़्यादा खूबसूरत जगह और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इंसेक्ट हो, एक बटरफ्लाई हो, एक बर्ड हो, आप इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, उनको कम्युनिकेट कीजिए, रोज उनसे प्यार से उनसे रहिए, रिलेशन बनाइए। देखिएगा वो आपको कभी नहीं छोड़ते। आपके लो में भी आपके साथ में रुकेंगे और आपको हाई में ही छोड़ेंगे वो। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस, लव एंड लाइट, बाय बाय।